नेक्स्ट कबूतर लेके आए हैं जी। अब चाहो तो किसी को झूठ बोलना तो ये 35 वाला है, नहीं तो ये भी बटेरा। ठीक ठीक है। असबाब करके एक कबूतरबाज था हमारे बारामूला में, अजीज साहब नाम होगा उनका। तो ऐसे असबाब बब बोलते हैं वहाँ बुजुर्ग को। उनके पास सफ़ेद कबूतर थे, कोई भी उनके कबूतर पकड़ ले, उनका जोड़ा बना ले, जब भी बच्चे निकलते थे उनके घर ही पहुँच जाते थे वो। क्या करते थे? क्वेश्चन करूंगा और ये नए व्यूअर्स के लिए बहुत, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी 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 जी, कोई चक्कर। अगर किसी बंदे ने 10 बच्चे घर पे निकाले हैं, हाँ, उसमें से वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बच्चे मेरे सियाने हैं, इनको मैं पहली बार ही छोड़ूंगा, घर आ जाएंगे, और कौन से बच्चों को संभाल के उड़ाना है? ठीक है, ये एक बहुत ही एक मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करूंगा सब ठीक ठाक होंगे। तो उस्ताद दीपक पंडित जी हमारे साथ हैं और इस पार्ट में हम आपको कोशिश करेंगे कि 35 वाले कबूतरों की हिस्ट्री, वो आपको उसकी जितनी नॉलेज है उस्ताद दीपक पंडित जी को, वो हमारे साथ शेयर करेंगे और आप व्यूअर्स को उसकी नॉलेज देंगे। तो उस्ताद जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, आपके व्यूअर्स भी अच्छे होंगे, हमारे नाजरीन भी ठीक होंगे। तो शायकीन तमाम कबूतर परवरी को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। तो उस्ताद जी, 35 वालों की जो हिस्ट्री है, कुछ लोग बोलते हैं कि 35 वाले जो है वो इंडिया के कबूतर हैं, कुछ लोग बोलते हैं 35 वाले कबूतर पाकिस्तान के कबूतर हैं। तो ये मिथ आप क्लियर करें थोड़ा। मैं आपको एक बात कहूँ जी, टू बी फ्रैंक एनफ, आदमी को जितनी नॉलेज हो बात उतनी ही करनी चाहिए। बिल्कुल। जो ये हिस्ट्री है, जो ये इनमें हिस्ट्री में पाकिस्तान से हिस्ट्री आई है कि ये राजा हरिश्चंद्र के कबूतर हैं। अच्छा। जो कि राजा जम्मू के थे। जी। हमारी हिस्ट्री में, हमारी वोकैबुलरी में ये बात नहीं है जी। जो कि मैं इंडियन हूँ, जम्मू से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। बिल्कुल। ये बात हमने नेट पे सुनी। जी। स्टोरी है ये उस्ताद यूनुस शाह साहब की, जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जन्नत नशीन है। सुना गया है कि उन्होंने यहाँ से ये कबूतर ख़रीदे थे। जी। तो हम बड़े अच्छे ओहदे पर थे, तो उन्होंने यहाँ से लिए, तो ये सियालकोट पहुँचे। अच्छा। जो भी है खरीदे यहाँ से, जम्मू से, जो उनके बकौल उनके। ठीक। मगर हमारे पास, मेरे पास, अगर किसी के पास हो, मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा। जो भी ये कहानी है, ये कहानी हमें वहीं से आई है। अच्छा। मैं यहाँ से झूठ बोलूँ नहीं, वो इस जगह रहते थे, आप मुझे बताओ उनका घर कहाँ है? अच्छा, सही। बता सकता है कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर। हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह का घर तो आपको पता है? बिल्कुल। महाराजा हरिश्चंद्र का घर आपको पता है? नहीं पता। अब मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनूँ, मैं कुछ भी बोलूँ तो ये झूठ होगा। तो मैं झूठ बोलना अच्छा समझता नहीं, ना तो मैं बोलना चाहता हूँ। तो जितना मुझे, मेरे इल्म से बाहर अगर किसी हमारे किसी भाई के पास ये इल्म होगा या इसके बारे में नॉलेज होगी, तो वो इसकी मतलब आपको इस्लाह कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। मेरे पास नहीं। तो सर जी, आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग जिसको समझ आ गया तो वो हमारी बातों से एग्री हो जाएगा, जिसको नहीं समझ आया वो स्किप कर देगा। तो मैंने भी आपको वही बात सुनाई है जो मैंने सुनी है। बिल्कुल। वो भी नेट से सुनी है, मेरे जाती तजुर्बे में मैंने कहीं पर नहीं देखा। तो ये जो मिथ है ये तब तक क्लियर नहीं होगा व्यूअर्स जब तक कि हमें कोई ऐसा इसका कोई सबूत नहीं होगा। हाँ, जो सबूत लेके आए और हमें बताए इस टॉपिक। ये घर था, ये घर था, हाँ, या ये ज़मीन थी, ये गांव था, यहाँ से ये गए। सही। तो उस्ताद जी, इन कबूतरों की शनाख्त क्या है और इन कबूतरों को कैसे पहचाना जाए कि ये 35 वाले कबूतर हैं? आजकल हालांकि जो मेरा अपना तज्जिया, अपनी रिसर्च है जी, ये कबूतर हुआ करते थे देवबंद में। अच्छा। ठीक है। देवबंद में इनका बड़ा बिग साइज था, टोपीदार कबूतर होते थे। अच्छा। ठीक है। एक तो फीके देवबंदी हो गए ना, जिनको आप मोतियों वाले टाइप कहते हैं। एक ऊपर दाग होते थे उनके, अच्छा, छत वालों की तरह हल्के से इधर दाग होते थे। उनकी टोपियां होती थी। ऑल इंडिया में आप अभी भी कहीं कहीं पर वो कबूतर खूब देख सकते हो, वो आपको 35 वाले ही नजर आएंगे। अच्छा। शाहजहांपुरी कबूतर, शाहजहांपुर के हरे, छोटी नोक के। मेरा मशवरा ये है कि अपना जाती ये है कि वो कबूतर और ये बन के बटेरे बने। अच्छा। उनकी आप ज़बान, उनकी आप आँख का बाहर का आउटर रिंग देखो, उनकी शेप देखो। सही। तो वो 35 वाले कबूतर और शाहजहांपुरी हरे की एक जैसी शक्ल है। उनका कुंदा खोलो, एक दूसरे के ऊपर पर चढ़े, वही कुंदा है। सही। शॉर्ट कुंदा साथ में, वही
बनावट में कोई आपको जीरो नहीं है। आप उनको कंप्यूटर पे डाल के ग्राफिक करो, शाहजहांपुरी को ऊपर टोपी रख दो, बाकी व्हाइट कर दो, वो कबूतर 35 वाला है। सही होगा, मतलब स्ट्रक्चर वाइज वो ऑलमोस्ट सेम है। उनके पैर, पंजे, नशोनुमा और उनका आउटर रिंग वही है। जो बेस है ना, ये परिंदा है, इसकी आंख का जो बाहर का जो एरिया है ब्लैक है। तो अभी हम कबूतर, ये टोपीदार कबूतर है, मैं आपको टोपीदार दिखा रहा हूँ। आप इसको भी 35 कह सकते हो, मगर 35 नहीं है, टोपीदार है। इसकी साइज मुशाबत वो 2 बंदी टाइप का है, वही पुराना। अच्छा, ठीक है। अभी ये जो आंख के बाहर का जो आउटर रिंग है ना, इसके जो पलक के नीचे है, ये जो बेस है, ये ब्लैक होगी। एक मिनट, ये जो आप दिखा रहे हो, ये किसी भी सियालकोटी कबूतर में जिसको आप ये लास्ट सर्कल बोलते हैं? नहीं, लास्ट सर्कल तो आंख में आएगा ना। अच्छा, उसके बाहर आंख को छोड़ दो, उसके बाहर का जो डेले के बाहर सही हो गया, ब्लैकिश होगा। ठीक। तो इनके साइज भी ज्यादा है, लंबाई भी ज्यादा है। तो ये अभी करीब करीब है उन पुराने टोपीदार देवबंदियों के। अच्छा, ये मादा भी है, देख लो, इसका भी आप साइज देख लो। तो जो ये कहते हैं ये पर आना चाहिए, जो ग्रे शेड, ये पुराने 35 में बटेरों में आता था। अच्छा, इसको हम यहाँ पर जम्मू में बोलते थे एक परी कबूतर। एक परी कबूतर, अच्छा, काली कनी वाला कबूतर, काली करने वाला। ठीक है जी। तो टोपी वाला कबूतर, टेंडा वाला कबूतर, ठीक है, टाकी वाला कबूतर, वो काली टाकी होंगी सिर ते, इदा बोलते थे। 35 वाला तो नेट से आया है, जब नेट शुरू हुआ पाकिस्तान से। इसका आउटर रिंग भी आपको ब्लैक दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी आप सियालकोटी कबूतर आपने पहचानने हो, उसके आउटर रिंग आपको ब्लैक नजर आएगा। अच्छा, अगर वो होगा तो उसमें सियालकोटी जरूर है, और अगर इंडिया में देखना तो शाहजहांपुरी जरूर है। समझ रहे मेरी बात? सही। कि यानी कि इसका बेस जो है वो शाहजहांपुरी ही है। तो फिर जो सियालकोटी कबूतर है, उनका बेस शाहजहांपुरी है। उनका बेस भी तो शाहजहांपुरी हुआ, बिल्कुल है। और वो शाहजहांपुरी इंडियन कबूतर है। इंडिया पाकिस्तान एक ही तो था यार। वही तो मैं, ये हम इंडियन पाकिस्तानी आज बोल रहे हैं ना। लाहौर तो दारुल खिलाफा था दिल्ली से पहले। महाराजा हरि सिंह हुकूमत कहाँ से करता था? हरि सिंह नहीं, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह, शेर पंजाब, जी जी, वो तो लाहौर से करते थे। बिल्कुल। तख्त कहाँ से चलते थे? लाहौर से चलते थे ना। दिल्ली से पहले सेंटर तो लाहौर ही था, जान को छोड़ दो अंदर। तो ये नेक्स्ट कबूतर लेके आए हैं जी। अब चाहो तो किसी को झूठ बोलना तो ये 35 वाला है, नहीं तो ये भी बटेरा। ठीक है। अब इस बटेरा कबूतर और 35 वालों में साथ में ये भी बता देना, ये सब डिफरेंस सब मिले जुले खानदान है आपस में। अच्छा, अगर आपने चलाना इनब्रीड में तो आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर ये इतने रह जाएंगे। कितने? मतलब छोटे छोटे हो जाएंगे। अच्छा, और इनकी परफॉर्मेंसेस भी खराब हो जाएंगी। अच्छा। अब ये देखिए, इनके पर परों के पर चढ़ा ना, एक तक दूसरे के ऊपर ही है पर। बिल्कुल। ये तब आपको सब इन कबूतरों में ऐसे ही मिलेंगे। अच्छा, एक इधर गैप नहीं मिलेगी इस तरह जैसे आपको डब्बालू में मिलेगी ना, उनमें ऐसे मिलेगी। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, दूर मिलेगी जी। तो ये मैंने इससे मादा लगा। ये काला मुंह बटेर है। काले मुंह वाले में से भी ये कबूतर निकलते हैं। अच्छा, 35 वाले टाइप के। इसके बेस काली है पीछे से। इन सब में आपको ये ज़रूर प्रोमिनेंट दिखेगा, यहाँ से पकड़ा जाएगा। सही हो गया। तो उस्ताद जी एक चीज़ और मैं पूछूंगा, जैसे 35 वाले कबूतरों की कहते हैं कि हाँ, उड़ार जो है, परवाज़ जो है, हाँ, वो 6-7 घंटे ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, 6-7-8 घंटे आम कबूतरों की परवाज़ थी। परवाज़ दुनिया में अगर हमने देखी अपनी लाइफ टाइम में, वो मोती वाले कबूतरों की देखी, जो कि एक दिन से वध है, जो कि काबू से बाहर है। चाहे लाल मोती वाले ले लो आप, चाहे सब्ज़ मोती वाले ले लो। नहीं, मेरा क्वेश्चन जो है वो इसलिए है कि सुना है कि 35 वाले कबूतरों में परवाज़ जो थी वो कम थी, फिर इसमें चूहे कबूतर इंट्रोड्यूस किए, तो इसके बारे में क्या आपकी नॉलेज है? मोतियों वालों में चूहे डालेंगे ज़्यादा, इनमें भी डालेंगे। चूहे कबूतरों में परवाज़ ज़्यादा नहीं है भाई। अच्छा, चूहे कबूतरों में सियान ज़्यादा है, अकल ज़्यादा है। अक्ल ज़्यादा, अकल का बादशाह कबूतर, चूहा कबूतर। हाँ, वो एक बार मैंने एक बात सुनी थी उस्ताद मोइन नवाज साहब की। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने ड्राइवर को अंडे दिए, वो बड़े बच्चे होके मेरे घर आ गए। अच्छा। लोगों ने उन पे बड़े मीम्स बनाए वगैरह बनाए। तो मैंने कहीं पर उनके इस कमेंट को थोड़ा लाइक किया, तो लोगों ने मेरे ऊपर भी थोड़ा मजाक करना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे मैं इसके पीछे क्या थोड़ा वो भी इसीलिए बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी जी। मतलब है बात का
मेन जो मफहूम है, बात यह है कि इनमें निहायत ही ज़्यादा समझदारी है, सियान है। क्या होता है कि अगर आपके घर से छोटा बच्चा निकल जाए, वो सीधा उड़े आसमान में जाए, सीधे आपके छत पे बैठ जाए, सही, आप उसको अच्छा ही मानेंगे ना? बिल्कुल। मगर चंद बच्चे ऐसे जो यहाँ से उड़ेंगे कि पड़ोसी के छत पे बैठ जाएंगे, कबूतरों वाले छत में नहीं, जिसमें कबूतर नहीं होंगे या ऊंची बिल्डिंग होगी, वहां से अपने घर को देखेंगे, फिर उड़ जाएंगे, फिर किसी और छत पे बैठेंगे। अपना घर उसे मालूम है, मगर वो सीधा अपने घर नहीं आएगा। सही, वो सियान करेगा, वो पूरा वेरीफाई करेगा, कंफर्म करेगा ये मेरा घर है कि नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये बेसिक कुछ नस्लें अपने पीछे कैरी करती हैं। जी, अगर कोई नस्ल बहुत ही सियानी है, पुश्त दर पुश्त उसी घर से उड़ रही हो, उसी घर का जोड़ हो सकता है, और हमने देखा भी है लाइफ में। अभी मैं उनका नाम भी आपके सामने लूँगा, तो उनका बेटा शायद अभी हयात है कश्मीर में, रियाज नाम है उसका। असबाब करके एक कबूतरबाज था हमारे बारामूला में, अजीज साहब नाम होगा उनका। तो ऐसे असबाब बब बोलते हैं वहाँ बुजुर्ग को। उनके पास सफ़ेद कबूतर थे, कोई भी उनके कबूतर पकड़ ले, उनका जोड़ा बना ले, जब भी बच्चे निकलते थे उनके घर ही पहुँच जाते थे। वो क्या करते थे? उनके घर से उनके जोड़े के बच्चे निकलते थे। अच्छा। लास्ट में उन्हीं के घर पहुँच जाते थे। वो बोलते थे पता नहीं यार इस नस्ल में क्या बीमारी है। अच्छा। जब भी जाओ इनको घर में बच्चे निकालो, जब भी उड़ाते हैं तो उसके घर ही बच्चे बैठ जाते हैं। उसका बेटा भी हयात होगा। तो जो दोस्त मेरा ये कहता था, उसकी डेथ हो गई, जलालुद्दीन नाम था उसका। अच्छा। तो वो बारामूला ओल्ड टाउन में रहते थे, उसको बोलते हैं दस्तगीर साहब का माला, वहाँ पर हमारे एंसेस्ट्रल घर भी है। बहुत बड़ी बात है जो आप ये ऑन मीडिया इस वक्त बोल रहा हूँ मैं, समझने की मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि हमेशा चला जाता है, मगर थोड़ा भी कुछ ना कुछ उसके अंदर ट्रेसेस रह जाती हैं। अच्छा। मतलब पॉजिटिव नहीं रहता, नेगेटिव रहता है, जिसकी वजह से वो खजल होता है। अच्छा, सियाना वो कबूतर सियान ज्यादा करता क्यों है? कुछ कबूतर उड़ते हैं तो सीधे अपनी छत पे बैठते हैं। बिल्कुल। कुछ कबूतर अपनी छत पे नहीं बैठते। वो क्यों नहीं बैठते? अच्छा, तो वो उनके पीछे उनको वो जो बैकग्राउंड है, वो उनको ये कुछ सोचने में मजबूर करती है, तुम्हारा घर नहीं है। जब वो थक जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये उस्ताद जी ये मैंने कबूतरों में देखा है कि कुछ कबूतर के दूसरे तीसरे दिन भी घर आ जाते हैं। हाँ, दूसरे तीसरे दिन घर आ जाते हैं, पर घर उन्होंने 10 बार भी देखा होगा, लेकिन वो उड़ के खत्म हो जाते हैं। अगर आप उनको हल्की सी पड़की लगाओगे वो भाग जाएंगे। हाँ, और उन कबूतरों में आप कोई नशा पानी खेल पानी ज्यादा करोगे, फिर भी वो नहीं आएंगे। अच्छा, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे वो अकेले में मरते दम भी आपके घर आ जाएंगे, इतने अकलमंद होते हैं। अच्छा, आमतौर ऐसे मादा और नर आप मिला दो, दोनों ऐसे खजल हों जो कि जंगलियों में रहते हों, ऐसे हों, उनके बच्चे भी वही हरकतें करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं इसमें उस्ताद जी बहुत बड़ा क्वेश्चन करूंगा, और ये नए व्यूअर्स के लिए बहुत, मैं कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी 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 जी, कोई चक्कर। अगर किसी बंदे ने 10 बच्चे घर पे निकाले हैं, हाँ, उसमें से वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये बच्चे मेरे सियाने हैं, इनको मैं पहली बार ही छोड़ूंगा, घर आ जाएंगे, और कौन से बच्चों को संभाल के उड़ाना है? ठीक है, ये एक बहुत ही एक मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। आपके काबक में आपकी जो दड़ब है उसमें 50 खाने लगे हों। अच्छा, जब आपके खानों में बच्चे हों तो अपने माँ बाप से चोग ले रहे हैं, उड़ने के काबिल हो गए, वो नीचे आ गए। सही। जब आप शाम को जाओ तो वो अपने खाने में बैठे हों। एक जैसे 50 है ना, मतलब जैसे वो बाहर निकले हैं। जैसे वो बाहर निकले दाना पानी खाने, शाम को आप देखो अपने खाने में बैठे होंगे। अच्छा, वो किसी दूसरे का खाने में नहीं घुसे होंगे, अच्छा, अपने माँ बाप के बगल में बैठे होंगे वहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो माँ बाप दूसरा खाना ले लेंगे, वो उसी खाने में जवान होंगे। अच्छा, ये भी देख लेना आप। अच्छा, उनकी ये एक निशानी है। वो समझ लो कि कच्ची उम्र में बेबी में इसमें इतनी समझ है कि वो मेरा घर है। जो अपने बचपन में खाने में अपनी शनाख्त रख सकता है, वो बाहर इतनी बड़ी दुनिया की 50 शनाख्त नहीं रख सकता। बिल्कुल बिल्कुल उस्ताद जी, बहुत ज़बरदस्त टिप दे लिया आज। तो ये बात है, वो मैं कहता हूँ ये हमारा मशवरा है। नए व्यूअर्स को ये आपकी बात ना मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। चलो जी, जिस भाई को पसंद आएगी कमेंट ज़रूर करना। तो उस्ताद जी इसमें एक चीज़ मैं और बोलूँ कि ये ऐसा मैं जो आपने बताया ना, ये कुछ ना कबूतर भी मैंने देखी हैं, वो क्या करते हैं, अगर कई बार बच्चे निकल जाते हैं 5-7 और बच्चे एक साथ इकट्ठे होकर बाहर आ गए, वो कबूतर जो सियाना कबूतर होता है वो 5 बच्चों में से अपना बच्चा आइडेंटिफाई करके उसी को दाना देता है, दूसरे को नहीं देता। हाँ, ये भी होता है, मगर किसी किसी में ममता ज़्यादा होती है। हाँ। अगर उसको पता भी हो ना कि ये मेरा नहीं है, अगर वो हेल्दी हो तो वो उसको भी पाल लेता है। हाँ, वो एक कुछ के नीचे बच्चे होते ही नहीं, होते नहीं वो फिर भी बच्चा पाल देते हैं।
हाँ, एक कबूतर था मेरे पास ना, वाइट कलर का कबूतर था, मोटा बड़ा। उस कबूतर को अलग करना पड़ता है, नहीं तो वो बच्चे पाल पाल के मर जाता है, सोके में आ जाता है। वही मैं बताने लगा था, एक वाइट कबूतर था, मकोया कबूतर था, वो मैंने रखा इसीलिए था, वो जहाँ भी बच्चा निकलता था उसको चौक देने चले जाता था। तो ऐसे भी कबूतर होते हैं। इंसान, जैसे आदमी बोलते हैं ना, इसमें इंसानियत है या इसमें ममता है, यार वो बाहर गिर जाएगा, अमन नीचे कर दे यार, नया डाला छोड़ा ना बाहर, ही सही हो गया। ऐसा है। तो सर जी, जितनी मुझे लगता है थोड़ी बहुत नॉलेज हमें थी, हमने अपने चैनल के थ्रू, और आपने इसमें बड़ी हेल्प की है कि उनको इस चीज़ की नॉलेज मिली है। तो बाकी 35 बहुत अच्छा कबूतर है, छोटे घेरे का है, बट तेरा 35 सबसे अच्छा मुझे अपने सियालकोट बेल्ट में मोती वाला तो है ही है, नंबर 1 पे टॉप पे है। मैं तो ऑल वर्ल्ड का सबसे शानदार कबूतर मोती वाले कबूतर को मानता हूँ, अगर किसी के पास सही है तो एक मोतियों वाला कबूतर आप एक थोड़ा व्यूअर्स को शो करवाएं, तो उसके बाद हम इस टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। नीचे मोती वाली कबूतरी है, मगर इसमें चूहे का टच है। अच्छा, ये इसमें चूहा क्रॉस है? हाँ जी, इसमें चूहे का क्रॉस है। तो इन कबूतरों से आप इसकी आंखें देख लो आप, इसकी हेड शेप देख लो आप, वो दूसरे की हेड शेप इससे बेटर है, उसमें भी थोड़ा क्रॉस है। तो जो हमारे पुरानी मंडी में मुन्ना था ना, जो मशहूर था, उसके पास ऐसे ही कबूतर थे, मोती वाले, शाहपुशे कबूतर बोलते थे उनको। इसका एक फ्रंट दिखा देना पूरा ना, ये साजी बोल रहे हैं कि ये मोती वाले और चूहों का मेल है, चूहे मोतियों वाले कह सकते हो आप। थोड़ा एक और कबूतर है, वो दिखाना इसको। ये आप दिखा रहे हो कि थोड़ा उससे ज़्यादा करीब है? ये उससे करीब है, आँख में उतना करीब नहीं है, बाकी ये हेड शेप इसका, कलर इसका सही, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गोल्डन टच है, हल्का। अच्छा, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास और भी है मोतियों वाला, वो नीचे है ना? गोल्डन इधर भी है एक। अच्छा, ये मोतियों वाले, ये कबूतर देखने में इनकी हेड शेप आप देखो डिफरेंट मिलेगी आपको, दोनों की चौरस से सिर है, इधर से सटे हुए हैं। बेसिकली ये जो शेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उस्ताद जी, उस पर आप गौर करें। सफ़ेद नोक, आगे पॉइंटेड चोंच। तो उस्ताद जी, इसमें कलर कितने आते हैं मोतियों वाले में? एक ही कलर वाले में एक लाल आते हैं, थोड़े से लाल जो आते हैं, वैश्यू में भी ये पर आएगा हल्का। अच्छा, इनमें बेसिकली वही क्रॉसेस चले हैं, गलबा लाल मोतियों वालों में से गलबा भी है हमारे पास, तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, अभी आपको ये लास्ट कबूतर दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट ये आपको ऐसे ये भी कबूतर मोतियों वाला है। अच्छा, ये भी कबूतर मोतियों वाला कबूतर। हाँ, मगर इनमें गोल्डन का टच है। ठीक हो गया। हल्का और भी है मेरे पास, मगर टच में प्योर में। नीचे दीवान साहब वाला है, वो थोड़ा बूढ़ा कबूतर नीचे पड़ा हुआ निचले जाल में। ये ग्रे है ना जी, ये ग्रेनेस मोतियों वाले में दुम में आएगी, ये देवबंदी में भी आएगी। ये लाजमी है? ये लाजमी है, इतने टिप्स भी बूढ़े होके ग्रे हो जाएंगे। अच्छा, इसको हल्की सी शेड है उस्ताद जी, इसको हल्की शेड है, ये मैंने देखा, इसमें हल्की सी शेड है। वो कीमत नहीं है, ये गंदा है पर मैला है, दुम में है, अभी हो रही है। अच्छा, पहले नहीं थी। ऐसे ग्रे हो जाएगी उम्र के साथ। ठीक है। तो सिर देखो इसका भी, आप यहाँ से फ्लैट है, बेसिकली कुरेज में है कबूतर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर यहाँ से फ्लैट होगा, चोंच पॉइंटेड मिलेगी आपको, आगे से नोकीली होगी। तो व्यूअर्स, अभी अंधेरा पड़ रहा है, एक दो टॉपिक और हैं, अगर हमारे पास टाइम बचा तो लास्ट में नीचे जाऊंगा और कबूतर वो जो मोतियों वाले हैं वो भी दिखाऊंगा। अभी तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।